नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं देश दुनिया में बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों से। विश्व में अब तक 22 करोड़ 65 लाख कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, हथियारों और विस्फोटकों के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। बरसात के लिए तरस रहे गुजरात में भारी वर्षा, सौराष्ट्र के कई शहर बाढ़ से पीड़ित। और कोरोना के बाद फिर से शुरू होगी मेमू ट्रेन, 16 मेमू ट्रेन सेवा होगी बहाल। एक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर तालिबान ने आतंक मचा रखा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों का एक मॉड्यूल उजागर हुआ है, जिसमें भारत पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इसके लिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों आतंकियों के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तार हुई है। इन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पकड़ा गया है। बरसात के लिए तरस रहे गुजरात पर बरसात इस कदर मेहरबान हुई है कि कई शहरों में बाढ़ आ गई है। खासकर सौराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ के बाद फौरन अपने कामों में जुट गए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल राजकोट के धुआवा गांव पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। जामनगर में भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क सड़कों से टूट गया है। इसी बीच गुजरात के नवनियुक्त सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जामनगर के धुआओं पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। जामनगर में अलियाबाड़ा और कालावड़ में 20 इंच बारिश होने से नदियों में बाढ़ आ गई है और नदी के पानी धुआओं गांव में जमकर तबाही मचा रहे हैं। नदी की बाढ़ में ये पूरा गांव जलमग्न हो गया है। इसी के चलते नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट से सीधे यहीं पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है और ऐसे में प्राची तीर्थ का माधवराय जी मंदिर भी पानी में जलमग्न हो गया है। कहां तो पहले गुजरात राज्य बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था और अब इस कदर गुजरात के कई शहरों में आसमान फटा है कि सब कुछ पानी में डूब गया है। गिर सोमनाथ जिले के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम प्राची तीर्थ का माधवराय जी प्रभु मंदिर जलमग्न हो गया है। सरस्वती नदी में नया पानी आया है और ऐसे में ये मंदिर पानी में डूब गया है। सूत्रपाड़ा तालुका के प्राची तीर्थ में लगातार बरसात जारी है और उसी के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ की स्थिति से नदी दोनों किनारों पर बह रही है, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। सौराष्ट्र के राजकोट में पिछले 2 दिनों से भारी बरसात दर्ज हो रही है और ऐसे में जामकंडोरणा से राजकोट जाने वाले स्टेट हाईवे पर बना हुआ ब्रिज धराशायी हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात के राजकोट जिला में लगातार बरस रही बारिश के चलते जामकंडोरणा में 7 से 8 इंच बारिश दर्ज हुई है। इतनी ज्यादा बारिश के चलते यहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चारों ओर पानी भर गया है, नदियां उफान पर है और ऐसे में गोंडल जामकंडोरणा स्टेट हाईवे भारी बरसात के बीच धराशायी हो गया है, जिससे वाहन व्यवहार ठप हो गया। हाईवे बंद होने से वाहन चालक फंस गए और गोंडल से जामकंडोरणा जाने के लिए जेतपुर थोराजी होकर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों को वहां पहुंचना पड़ा। भारी बारिश के चलते स्टेट हाईवे पर ब्रिज 2 हिस्सों में बंट गया है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। गई काले जी अति भारे वरसाद जामकंडोरणाની અંદર પડેલો છે। એમાં જામકંડોરણા તાલુકાના 6 થી 7 ગામ બેટમાં ફેરવાયા હતા અને
અતિ ભારે વરસાદથી ખેતીને પણ ઘણું બધું જાનમાલને નુકસાન પણ થયું છે. અમુક પશુ પણ તણાઈ ગયા છે આજુબાજુના ગામડાની અંદર. અને આ જે તમે જોવો છો એ ફોફર ડેમનો પુલ છે, જે રાજકોટ કનોણા અને રાજકોટ ગોંડલને જોડતો મેઇન પુલ આ છે. આ પુલની અંદર ઘણા બધા માણસો આજે અવર જવર કરવાવાળા કે અપડાઉન કરવા, આજુબાજુના સ્કૂલમાં અપડાઉન કરવાવાળા કે શિક્ષકો કે તે બંને કાંઠે ગાડીઓના થપ્પા લાગેલા છે. એ લોકોને જવા માટે 70 કિલોમીટર 7 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા માટે 70 કિલોમીટર કાપવું પડે એવી પોઝિશન છે. તો હું તંત્રને એવી વિનંતી કરીશ કે તાત્કાલિક ધોરણે આની કોઈ નિકાલ થાય એવી कोशिश करें. कोरोना के चलते पिछले कई वक्त से रेल सेवा काफी बाधित चल रही है. ऐसे में अब कोरोना के केस घटने पर गुजरात से फिर एक बार 16 मेमू ट्रेन शुरू करने का निर्णय रेलवे विभाग ने लिया है. पश्चिम रेलवे द्वारा मेमो ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पिछले 1.5 से पौने 2 साल से बंद 16 मेमू पैसेंजर ट्रेन को 15 सितंबर से फिर से चलाया जाएगा. कोरोना के चलते बंद की गई 14 मेमू और 2 डेमू पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू की जाएगी, जिससे बड़ोदरा, दाहोद, भरूच, सूरत, अहमदाबाद, आणंद, खंभात के लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी. खासकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और नौकरी करने वाले लोगों को काफी आसानी होगी. गुजरात पर इन दिनों मानसून मेहरबान है. ऐसे में वडोदरा निकट की ढाढर और झाबुआ नदी में नया पानी भर गया है और संग नदी का जलस्तर बढ़ने से ढाढर और झाबुआ में भी नया पानी देखने मिल रहा है. भारी बरसात के चलते वडोदरा डभोई के बीच थुवावी गांव निकट से गुजरती ढाढर नदी और केलनपुर पास से गुजरती झाबुआ नदी में और संग नदी का नया पानी आने से नदियां तेज बहाव में बहती हुई देखने मिल रही है. पिछले कई दिनों से कम बरसात के चलते किसान परेशान थे, लेकिन अब नदियों में नया पानी आने से किसानों की फसल को नया जीवन मिला है. 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी देखने मिल रही है. वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए वीएनएम के साथ. अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन. डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ. मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम. नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी. आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ. वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे. स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड. कॉल 777-886-8149. 777-886-8149. I'm the joy. उत्तर प्रदेश के आगरा में जिंजर, जो एक नशीला पदार्थ है, वो पीने के लोग आदी हो चुके हैं और उसी के चलते उनके परिवारजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजगंज गुम्मट हुज्जापुरा चौराहा से गोबर चौक की जाने वाली सड़क पर घनी आबादी में सुबह 4 बजे से ही जिंजर के रूप में नशा बेचने की शुरुआत कर दी जाती है, जिससे कई परिवार उजड़ रहे हैं. जहरीली शराब बेचकर यहाँ के दुकानदार धड़ल्ले से मौत का कारोबार कर रहे हैं. इन्हें पुलिस और प्रशासन का भी कोई डर नहीं है. ताजगंज पुलिस थाने से सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पर नशे का ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस की इन पर रहम नजर है. दुकानदारों का कहना है कि किसी भी तरह की शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. नशे की इस तरह के कारोबार से कई परिवार उजड़ रहे हैं. महिलाएं और बच्चे भूखमरी की कगार पर है. ऐसा ही एक पीड़ित परिवार राजू कुमार का है, जो जितना कमाता है उतने की जिंजर और शराब पी जाता है और परिवार एक एक निवाले को तरसता है. सब पी रहे हैं आजकल. हम पूजा पाठ करने जाते हैं और बंद करते नहीं है दुकान को. हमने थाने में भी करा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है. हमारी बच्चे हमारे परेशान रहते हैं. हमारे आदमी कमा के लाते हैं, वो सारे खा बोले हैं, बच्चे दारू पी लेते हैं. और हमारे आदमी तो है नहीं है, हमारे बच्चे पीते हैं. आदमी है नहीं है मेरा, एक लड़का है, वो पी के नहीं जिंजर सवेरे खा जाता है जिंजर पीने के लिए. अब सवेरे नहीं पड़ा रहता है. यही परेशानी है. जंजर बिकती है बहुत है और जंजर 4 बजे से चालू हो जाती है बिकना. जंजर वाले पी के खूब मस्त हो रहे हैं. औरतें परेशान हो रही हैं, बच्चों को कोई देखता नहीं है, सब परेशान. तो इसके लिए कभी थाने में चौकी में शिकायत की तो कोई सुनता ही नहीं है. अंकलेश्वर में पंचायती बाजार है, जहां रात्रि के दौरान बरसात से बचने के लिए आसरा ढूंढ रहे लोगों से मारपीट
का मामला सामने आया है, जो मानवता पर सवाल उठा रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर के पंचायती बाजार में 2 भिखारी युवकों पर हमला किए जाने का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए भरूच सिविल अस्पताल भेजा गया है। भीख मांगने वाले मुन्ना कोटवाल चौहान ने बताया कि बारिश में वो लोग सोने के लिए आसरा ढूंढ रहे थे। उस दौरान चिराग वसावा नामक शख्स ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले पुलिस शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। गुजरात के अरवल्ली के मुड़ासा में बीयू परमिशन नहीं होने पर 72 अस्पतालों को नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया है। गुजरात में अस्पताल तैयार होने के बाद पालिका से बीयू परमिशन लेना आवश्यक होता है। ऐसे में अरवल्ली के मुड़ासा की 72 अस्पतालों को बीयू परमिशन नहीं होने से नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया है और जल्द से जल्द परमिशन लेने को कहा गया है। गुजरात सरकार सामे चाली रहे PIL नंबर 118/2020 માં જે સૂચનાઓ નામદાર કોર્ટ તરફથી જે મળેલ છે તે મુજબ તમામ નગરપાલિકા અને શહેરી વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળોમાં ચાલતી હાલમાં હોસ્પિટલની જે બિલ્ડિંગો છે તેને BU પરમિશન બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન આપવામાં આવેલ છે કે કેમ તે બાબતે નગરપાલિકા મોડાસાની હોસ્પિટલોમાં ચાલતી અંદાજે 72 જેટલી હોસ્પિટલોને નગરપાલિકાએ BUP મેળવેલ છે કે કેમ તે સંબંધે નોટિસ આપેલ છે અને એમની પાસેથી બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન ન મેળવેલ હોય તો બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેનો ખુલાસો માગવામાં આવેલ છે। હાલ એમની નોટિસ આપી અમે વિગતો મંગાવેલ છે। જે વિગતો મુજબ જો એમને બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન આપવા પાત્ર થતી હશે તો નગરપાલિકા દ્વારા એમને બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન આપવામાં આવશે અને જો નહીં આપવા પાત્ર થતી હોય तो नामदार हाईकोर्ट અને સરકારની સૂચનાઓ મુજબ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની થાય છે। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उन स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है और उसी के तहत अरवल्ली के मुड़ासा की स्कूल को मर्ज कर दिए जाने पर आपत्ति जताई जा रही है। अरवल्ली के मुड़ासा की दधालिया प्राथमिक स्कूल नंबर 3 को अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। इस मामले गांव के अग्रणियों ने जिलाधीश को आवेदन देकर स्कूल को फिर से खोलने की मांग की है। स्कूल में 45 जितने छात्र होने के बावजूद स्कूल बंद कर दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। અમે દધાલિયાના SC સમાજના અગ્રગણી વડીલોએ જે અમારી શાળા 1987 ચાલુ હતી તે મર્જ કરી છે, જેથી બાળકોને SC બાળકોને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે। તે એ મર્જ ન કરે અને ફરીથી ચાલુ કરે એવી અમે વિનંતી કરવા કલેક્ટર સાહેબને મળવા અને આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છીએ, જેથી સરકારશ્રી આ અંગે ઘટતું કરેવી અમારા SC સમાજના અગ્રણીને આખા ગામની વિનંતી છે। गुजरात के भावनगर में भारतीय कलाकार संघ द्वारा अनोखी द आर्टसी क्लब नामक एक अनोखी प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया गया है। भावनगर में भारतीय कलाकार संघ गुजरात महिला विभाग द्वारा अनोखी द आर्टसी क्लब नामक एक एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें चित्र, फोटोग्राफी, मिक्स मीडिया, मिनी आर्ट वर्क की अनोखी प्रदर्शनी और बिक्री आयोजित की गई। 11 और 12 सितंबर को श्री खोड़ीदास परमार आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भारत के प्रसिद्ध कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें चेन्नई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर, राजकोट, अहमदाबाद समेत की कई जगहों से करीबन 200 कलाकारों ने अपनी कला के साथ प्रस्तुतियों के साथ शिरकत की। भावनगर की मेयर कीर्ति दानी धरिया ने भी इस प्रदर्शनी की मुलाकात ली। भारतीय कलाकार संघ गुजरात વુમન્સ સાલ્સમાં અનોખી ધ આર્ટસી ક્લબ દ્વારા ભાવનગરમાં એક મિની આર્ટ એક્ઝિબિશનનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને આ પ્રદર્શનમાં અમારા ભારતભરમાંથી ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, મેંગ્લોર અને ગુજરાતના અલગ અલગ સિટીઓમાંથી અમદાવાદ, રાજકોટ, જામનગર, તળાજા, અમરેલી, બાબરા વગેરે સિટીઝમાંથી 50 જેટલા આર્ટિસ્ટોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે। કેનવાસ ઉપર, પેપર ઉપર એવી રીતે અલગ અલગ જાતના વર્ક બધા ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યા છે અહીંયા। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला खो खो खिलाड़ी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले पुलिस ने हत्यारे का पर्दाफाश कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय महिला खो खो खिलाड़ी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 10 सितंबर को महिला खो खो खिलाड़ी बबली की निर्मम हत्या कर शव को स्टेशन के निकट स्लीपर कोच के बीच फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया है, जिसने दुष्कर्म की नीयत से उसे दबोच लिया था और फिर मौत के घाट उतार दिया। 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी,
उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो 7 संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। यद्यपि उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। गुजरात में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है और चारों ओर विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। इसी क्रम में भावनगर में भी आनंद नगर कृष्ण भक्ति मंडल द्वारा विघ्नहर्ता को 56 भोग धराया गया। भावनगर के आनंद नगर के दूसरे बस स्टैंड के पास कृष्ण भक्ति मंडल और आनंद नगर मित्र मंडल द्वारा 2021 गणेश महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया है। यहाँ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को 56 भोग अर्पित किए गए और भक्तों को प्रसाद का लाभ भी दिया गया। लोगों ने पूरे भक्तिभाव से भगवान गणपति जी की आराधना की और दीपमाला कर भगवान की आरती का लाभ लिया। અમારું નામ સોહણી સાગર હરેશભાઈ છે। અમે શ્રી કૃષ્ણ મિત્ર મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ગણપતિનો મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે ખૂબ જ શાંતિથી આનંદ ઉલ્લાસથી આ મહોત્સવ ઉજવાય છે। આજે પણ આજના શુભ દિવસે અમે 56 ભોગનો થાળ ગણપતિ બાપા માટે રાખેલો છે। અણકોટ તૈયાર કરેલ છે અને અમે સરકારની ગાઈડલાઈન અનુસાર દર વર્ષે, અને આ વખતે કોરોનાની મહામારીને લીધે આ વખતે સરકારનો ખૂબ જ આયોજન વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે એ માટે ગાઈડલાઈન અનુસાર ખૂબ જ સરસ રીતે આયોજન કરેલ છે। માસ્ક, હાથ, સેનિટાઈઝર, બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી ખૂબ જ સરસ રીતે અમે આયોજન કરેલ છે। केंद्र और गुजरात सरकार द्वारा विकास के नाम पर करजण में कई रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिससे किसानों को परेशानी है। करजण तालुका के मांगरोल, हांदौर, सपरा, बोड़का जैसे कई गांवों की सीमा से सरकार के बुलेट ट्रेन, फ्रेड कॉरिडोर, एक्सप्रेस हाईवे जैसे कई प्रोजेक्ट का काम पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, जिनके लिए 20 फीट तक मिट्टी काम की वजह से बारिश के दिनों में खेतों में बरसाती पानी भर जाता है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें पोल्यूशन भी कारणभूत है। किसानों की मांग है कि जलभराव को रोकने का और पानी निकालने का कुछ खास इंतजाम किया जाए। आ कोरिडोर बने छे एनी अंदर अमे 4 वर्षथी खेडूतो अहींया दर ચોમાસાની અંદર સાહેબોને અમે આગ્રહ કરીએ છીએ, અહીંયા ઓહાપા કરીએ છીએ ત્યારે અમને આ આજુબાજુ રોડની આજુબાજુની 2 ગટર લાઈનો છે અમારી વર્ષોની છે, જેનાથી અમે ખેડૂતો સુખી હતા। આજે આ કોરિડોર બનવાથી અમારી આજે ગટર લાઈનો બંધ કરી દીધી। દર ચોમાસાની અંદર સાહેબો જો માથાકૂટ કરીએ છીએ, ઉપલા સાહેબો નંબર અમને મળતો નથી। બીજું કે અહીંના જે મેન સાહેબો હોય તે અમને એવું કહે છે કે આ તમારું નાવું બનાવી લઈશું। આજે કોરિડોર પૂરો થવા આવ્યો છે,
તે છતાં અમને નારું બનાવી આપતા નથી અને હજુ શરૂઆત થઈ છે 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે એટલામાં પાણી જુઓ પાછળ અમે ખેડૂતો જાતે જઈએ છીએ કાઢવા પણ પાણી નીકળતું નથી કારણ કે મેન અમારી ગટર લાઈનો બંધ થઈ ગઈ છે। અમે આજે સરકારશ્રીને એક જ કહેવા માગીએ છીએ કે આ ગટર લાઈનો અમને તાત્કાલિક અમને નાળા બનાવી આપે અને રોડની બાજુમાં જ બનાવી આપે તો અમારું પાણી કાયમ માટે જેવું જતું હતું એ જ રહેશે, ખેડૂતો સુખી થશે। ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે, વરસાદથી ને કુદરતથી પાયમાલ થઈ ગયા છે। પછી સરકારે એવું કહે કે ખેડૂતો કે મજૂરી કરવા તૈયાર નથી પણ કે જે નોકરી કરવા તૈયાર છે। ખેડૂતની હવે આર્થિક પરિસ્થિતિ બગડી છે। બસ સરકારશ્રીને એટલે મને અભિનંદન છે કે એટલું ખાલી અમારું વિચારે અને 2 નારા કરી આલે। જ્યારથી આ ફેટ કોરિડોરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ થયું છે ત્યારથી આ લોકોએ 22 ફૂટના પુરાણ કરીને રેલવે લાઇન નાખવામાં આવી છે, પરંતુ રોડની બાજુમાં જે ગટર લાઇન આવેલ છે એને પણ પુરાણ કરી દીધેલું છે। અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં એમને અમે કાયમી ધોરણે કોઈ નિકાલ કરી આપ્યો નથી। અમને કામ ચલાવ જેને કહેવામાં આવે છે કે જેસીબીથી નીક પાડી અને પાણીનો થોડો નિકાલ કરે છે, પણ જે પાણી ભરાયું છે વધારે પડતું તે નિકાલ નથી થતો। તો અમે સરકારશ્રીને એક જ વિનંતી છે અમારી કે આ જે અમારી સમસ્યા છે એનો કાયમી ધોરણે નિકાલ કરી ખેડૂતોનો પ્રશ્ન હલ કરે એવી અમે सरकार પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। सुरेंद्रनगर के लखतर में रेलवे स्टेशन निकट कई तरह के पेड़ पौधे उगाए हैं जिससे यहां सड़क हादसों का डर बना हुआ है। लखतर के सदात रोड पर रेलवे स्टेशन निकट टर्निंग पॉइंट पर कई बबूल के पेड़ निकल आए हैं जिससे यहां सड़क हादसे का डर बना हुआ है। मामले पर लखतर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने आपत्ति जताई है। रेलवे स्टेशन लखतर थी सदात जवाना टर्निंग में બાવરોનું ખૂબ સામ્રાજ્ય હોવાથી ટર્નિંગમાં કોઈ પણ સામેથી વાહન આવતું હોય એ દેખાય એવું નથી અને આ તાત્કાલિક ધોરણે પીડબ્લ્યુડીને અવારનવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પણ કાર્યવાહી થયેલ નથી। તો આ અકસ્માતનો ભય છે, જેથી કરી અમારી એવી નમ્ર વિનંતી છે કે સરકારશ્રી આને ધ્યાન દઈ અને તાત્કાલિક આ ગાંડા બાવળોનું સામ્રાજ્ય દૂર કરે તો લોકોની સેફટી અને सुखाकारी વધે એમ છે। गुजरात के लखतर के भैरवपुरा में दरवाजा निकट बरसाती पानी के जल भराव से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं और इस मामले उन्होंने लखतर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और मामलतदार कार्यालय में शिकायत भी की है। लखतर में मामलतदार कार्यालय निकट गरनाला खस्ताहाल है जो सड़क हादसों को न्योता दे रहा है। पिछले 10 सालों से खस्ताहाल गरनाले की मरम्मत नहीं हो रही है। ऐसे में नाले के ऊपर से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्कूली छात्रों की जान पर खतरा बना हुआ है। લખતર સદાત વચ્ચેનું નાળું મામલતદાર કચેરી પાસેનું તૂટી જવામાં આવ્યું છે। અમારી વિનંતી છે કે નાળું બનાવવા ખાસ વિનંતી, કારણ કે સ્કૂલો એટલી નજીક છે। સદાત, લરખડિયા, મોઢવાણા, અંકિયાવાડિયા, પાટડી, ધામા સુધીનો રસ્તો છે। આ નાળું ખાસ બનાવવા વિનંતી છે। સરકારશ્રીને પીડબ્લ્યુને ખાસ સુરેન્દ્રનગર વાળાને ધ્યાન દેવા જેવું છે। વારંવાર અમે વિનંતી કરી છે। માર્કેટિંગ યાર્ડનો મેન રસ્તો છે। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મોટી ગાડીઓ આવતા આ નાળું સાવ બેસી ગયું છે। રાજાશાહી વખતનું નાળું છે, નાળું બી તૂટી ગયું છે। વારંવાર અમે કેટલીક વાર અમે એની વિનંતી કરેલી છે, છતાં બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરે સરકાર। गुजरात के सौराष्ट्र में खासकर रांदल माता की पूजा की जाती है। इसी क्रम में सुरेंद्रनगर के लखतर में रांदल माता का विसर्जन महिलाओं द्वारा किया गया। भारत देश में हर छोटा बड़ा त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। गुजरात में भी सभी देवी देवताओं के साथ साथ रांदल माता की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक, चैत्र और भाद्रपद महीने में सूर्यदेव और उनकी पत्नी रांदल माता के पूजन की हिंदू धर्म में विशेष महत्ता है। लखतर की आहजेलिया गली की महिलाओं ने सूर्यनारायण और उनकी पत्नी रांदल माता की स्थापना की थी। 24 घंटे बाद माता की चौकी लेकर गाजे बाजे के साथ ये महिलाएं नदी किनारे स्थित शिव मंदिर पहुंची और माता का भावपूर्वक विसर्जन किया। भारी बरसात के चलते इन दिनों गुजरात भर में नदी, नाले, तालाब सभी कुछ उफान पर है। इसी बीच अरवली के मोड़ासा के माजूम तालाब में मच्छीमारी करते हुए कुछ लोग नजर आए जो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा के माजूम तालाब में इन दिनों खूब पानी देखने मिल रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ होने के बावजूद मछुआरे प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश कर मछली पकड़ रहे हैं। यहां सिक्योरिटी होने के बावजूद खुलेआम मछली पकड़े जाने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़े हुए जलस्तर की वजह से मछुआरों के डूब जाने जैसी अप्रिय घटनाएं भी दर्ज हो सकती है। ऐसे में मामले की जिम्मेदारी किसकी है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बड़े बड़े स्वच्छता अभियान के दावे और वादे कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में वार्ड नंबर 10 में माथुर कॉलोनी में इस कदर गंदगी फैली हुई है कि लोग परेशान हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर के वार्ड नंबर 10 की माथुर कॉलोनी के निवासी गंदगी से परेशान हैं, जिसकी शिकायत बार बार नगर पालिका को किए जाने के बावजूद ठोस कार्रवाई के अभाव में लोगों को गंदगी के बीच रहना पड़ रहा है, जिससे बीमार होने का खतरा भी बढ़ा है। इस मामले माथुर कॉलोनी के निवासियों ने मीडिया समक्ष अपना रोष जताया। माथुर कॉलोनी पूरी ग्रस्त है डेंगू से। ऐसा कोई सा भी परिवार नहीं है जिसमें एक भी सदस्य बीमार नहीं हो। इसमें कॉलोनी की फ्रंट से ले लीजिए आप, और हमारा तो बिल्कुल फ्रंट है, देख लीजिए हम तो खिड़की भी नहीं खोल सकते यहाँ पे। मेरे सास बीमार, मेरे ससुर बीमार, मेरे नीचे वाला पूरा परिवार बीमार, ऊपर के सारे बच्चे बीमार, इधर वाला पूरा परिवार बीमार। ऐसा कोई भी आप आके जाके वो करिए कि है ना, यहाँ पर ऐसा कोई सा घर नहीं है छूटा हुआ जहाँ पे डेंगू का मरीज नहीं है। लेकिन कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, नालियों का कोई निर्माण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। 15 साल से वो कह रहे हैं कि डेंगू का सब वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर तो कोई कलेक्टर आया ना, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। नहीं, मैंने आपने बताया है तो मैंने अपने जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उनको बुला के अभी ताकीद कर दिया कि तत्काल जाएं मौके पर और देखें और तत्काल जो है वो सफाई का जो है वो करें। और जहाँ तक पानी यदि भरा हुआ है, पानी निकालने का प्रश्न है, तो वो सारी कार्रवाई वो करेंगे। नहीं, ऐसी शिकायत मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है, लेकिन अभी हमने पहुंचा दिया है और अभी तत्काल जो है हम लोग कार्रवाई करवा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 महीने पहले की गई शिकायत पर अभी भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले युवक ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के नावनखेड़ी गांव के एक परेशान युवक ने उस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 5 महीने पहले की गई युवक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित युवक पुलिस पर आरोप लगा रहा है। पीड़ित युवक ने इस मामले पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ घटना हुई थी थाना नाहरगढ़ में, गांव नावनखेड़ी का। तो मेरे बहू पूजा ने मेरे साथ उनको मारपीट करवाई है। उसने दूसरे के साथ शादी कर ली है और उसने दूसरे के साथ फ़ोटो भी खिंचवा लिया है। तो मैंने एसपी साहब के यहाँ, नया एसपी साहब आया, पहले भी आ चुका हूँ एसपी साहब के यहाँ, और नया एसपी साहब आया, इनको मैं आज आवेदन दे चुका हूँ कि सर इनको दोनों को पकड़ के लाए, दोनों को रिमांड लिया जाए कि ताकि ये फ़ोटो कहाँ खिंचवाया। मेरे साथ आज घटना हो रही है, मेरा मर्डर करने की धमकी दी जा रही है। कल से मेरा मर्डर हो जाए, उसके बाद पुलिस जाँच करेगा तो क्या होगा। मेरी जिंदा जीवी जांच कर तो बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या मांगे आपकी? मेरी मांग है सर ये, इनको कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस लड़की ने फ़ोटो खिंचा लिया है, दूसरे से शादी कर ली गई है, और इस लड़के ने मेरा नंबर दे के मेरे साथ मारपीट करवाई है। अब नया एसपी साहब आया है, दूसरी बार इनको दे रहा हूँ, पहले भी दे चुका हूँ एक बार मैं एसपी साहब को आज। मानसून के मौसम में मौसमी बीमारियां काफी फलती फूलती नजर आती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी डेंगू समेत की कई बीमारियों से लोग परेशान हैं, जिस पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौसमी बीमारियां काफी फल फूल रही है। यहां डेंगू समेत की बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार के नेतृत्व में पीपलिया मंडी नगर परिषद की सीएमओ गरिमा पाटीदार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नगर के अयोध्या, बस्ती समेत के कई इलाकों में निरीक्षण किया गया। मच्छरों की त्रासदी के चलते दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। इस दौरान घर के आसपास रखे हुए खाली बर्तनों को हटाया जा रहा है ताकि मच्छरों की उत्पत्ति को रोका जा सके। नगर पालिका की सीएमओ गरिमा पाटीदार ने वीएनएम टीवी संवाददाता ललित शंकर धाकड़ से बातचीत में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नगर परिषद पिपलिया मंडी के क्षेत्र में निरंतर डेंगू के विरुद्ध कार्रवाई नगर पालिका के अमरे एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर निरंतर जारी है। इसमें हम लोगों द्वारा निरंतर रात शाम के समय मच्छरों का प्रकोप ना बढ़े, इसके लिए अयोध्या बस्ती हो गया या ऐसे स्लम एरियाज़ हो गया जहाँ पे डेंगू फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर फॉगिंग की जा रही है, दवाई का छिड़काव निरंतर किया जा रहा है। नगर परिषद के स्वास्थ्य अमले को भी फील्ड में तैनात किया गया है। इसमें स्वास्थ्य प्रभारी एवं समस्त दरोगाओं को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं पे भी अगर लार्वा या भरा हुआ पानी पाया जाता है तो लार्वा नष्टीकरण की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर तत्काल करें। इसके अतिरिक्त जिनको समझाइश देने के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी नगर परिषद द्वारा माननीय एसडीएम महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है। डेंगू से बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि साफ़ पानी भी कहीं पे भी घर के आसपास या भराव ना हो। जैसे ही 7 दिन में डेंगू का मच्छर पनपने लगता है, लार्वा बनने लगता है, तो आप उसको ढोलिए, उसको इकट्ठा ना होने दें। पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे कि मच्छर काटने से आप बच सकें।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम टीवी की खबरें 24 घंटे लगातार लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।